शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम निर्मल धाम निर्मल सरोवर तेतरी में आज कोचस के पेट्रोल पंप के मालिक राहुल कुमार सिंह का आज तीसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भाई बहनों की उपस्थिति में आज के दिन भाई जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ज्योतिबा, आप नीचे थोड़ा चल जाइएगा। बोले ओम शांति।
आज जब हम सभी के बीच से कोई जाता है तो हम लोग बहुत दुखी और अफसोस करते हैं कि हमारे बीच से चला गया। ये तो सत्य है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन एक होता है टाइम से जाना और एक होता है बिना टाइम का जाना। जो बिना टाइम का जाते हैं उसके लिए काफ़ी दुख और अफसोस की बात होती है, क्योंकि एक बार जाने के बाद संसार में दोबारा उस व्यक्ति को फिर से देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से आज हम लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि आज हमारे हमारे और हमारे बीच से हमारे ही संबंधी हमारे बीच से चले गए। आज यही कारण होता है, परमात्मा इसलिए हम सभी बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे इस संसार से सबको जाना है, लेकिन जाना तो है, उसकी तैयारी पहले से करना होगा। जब तक हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं तब तक हमें किसी को भी जाने में बहुत अफसोस और दुख महसूस होता है। आज हम संसार में हर एक चीज़ की तैयारियां करते हैं, बच्चों की शादी से लेकर के, बच्चों की आने से लेकर के, बच्चे जो जन्म लेने के पहले हम तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे इतने तारीख को इतने इतने दिन को जन्म दे होने वाला है। शादी ब्याह करते हैं, यहाँ तक कि पड़ोस में भी किसी के यहाँ जाने के पहले हम 2 घंटा पहले अपनी तैयारियां करते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए आज इस पार्टी में, इस फंक्शन में जाना है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए हम पहले से सोच रखते हैं, तैयार रहते हैं कि मुझे करना है। लेकिन जब इंसान जाता है, जब लास्ट घड़ी जाने का समय आता है, तो जाने के लिए कोई पहले से तैयार नहीं होते हैं कि मुझे एक दिन इस शरीर छोड़कर जाना है। इसलिए आज हर एक इंसान को जाने के बाद हमें जो उनके संबंधी हैं वो दुखी होते हैं, रोते हैं, क्योंकि अचानक से हम लोगों के बीच अपनों के बीच को छोड़ करके चले जाते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिस घटना को आज देखने के बाद या ये घटना घटने के बाद इंसान का सबसे बड़ा हादसा का अनुभव होता है। अचानक सा कोई चला जाता है तो इसीलिए परमात्मा ने हम बच्चों को सदा ही ये ज्ञान देते हैं कि बच्चे इस दुनिया से एकदम नष्ट हो मुहा बन जाओ। कोई साथ में ना आया है, न साथ कोई जाने वाला है। कब किसका कैसे अंत हो जाए कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम सबको पहले से ही अपनी अपनी तैयारियां करते रहना है कि एक न एक दिन हमें भी जाना है। परिवार वालों से ही बोल करके रखना है कि एक दिन हम लोग को जाना होता है। इसलिए हम सबको भी पहले से तैयारी, मतलब आज हम लोग यहाँ से मोह माया, आज जितने भी बंधन आज हम बांध रखे हैं, उस सारे बंधन से धीरे धीरे छुटकारा करते हुए परमात्मा को याद करने से धीरे धीरे आत्मा न्यारी होते जाती है। जितना हम उसको याद करते हैं उतनी हमारी अवस्था उपराम होती जाती है और हम इस संसार से, इस दुनिया से अपना पाँव ऊपर की ओर फरिश्ते रूप का अनुभव करते हैं। इस संसार से न्यारा अनुभव करते हुए हम उस परम धाम की ओर जल्दी से जल्दी प्रस्थान करते हैं। तो यही परमात्मा का शिक्षा है, उससे कभी हम दुखी नहीं होंगे जब हम इस तरह से तैयारियां करेंगे। जो परमात्मा के कहे अनुसार जब हम अपने आप को तैयार रखेंगे कि मुझे ऐसे जाना है, तो इसीलिए परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को एक दिन वही ये चीज़ याद दिला रहा है कि ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम रोहतास जिले के एडीएम भ्राता चंद्रशेखर सिंह जी आज सासाराम सेंटर का अवलोकन कर रहे हैं ना। पहली बार बाबा के घर में आपका आना हुआ। बहुत दिनों से विचार हो रहा था कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाएंगे, लेकिन पहली बार आपका आना हुआ यहाँ और आप आकर के बाबा के घर का अवलोकन कर रहे हैं। सब जगह घूम कर देख रहे हैं कि बाबा का घर किस तरीके से, कहाँ कहाँ कैसे अरेंजमेंट हुआ है, कैसे बना हुआ है, मेडिटेशन कमरा कौन सा है, रूम कौन सा है, क्लासरूम कौन सा है। तो आप इसका अवलोकन कर रहे हैं और आपका ये संकल्प है कि यहाँ आने पर 7 डेज का क्लास भी करेंगे। तो आपका कल से 7 डेज का क्लास भी चालू होने वाला है और आप 7 दिन का कोर्स भी करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप बाबा के घर में पधारे हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
जो आप यहाँ अभी क्लासरूम में आप प्रवेश कर रहे हैं, ये है क्लासरूम, जिसमें कि यहाँ पर रोज़ नित्य ब्रह्मा कुमारी आश्रम का दिनचर्या जो मुरली चलता है वो मुरली क्लास है, जहाँ कि आप अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ बाबा के घर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा आपको लग रहा है, काफ़ी देख देख कर के संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा के घर में आकर के आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। सामने दिख रहा है ना। ये आत्मा भी हमारी ज्योति बिंदु स्वरूप, हम भी क्या एक शांत स्वरूप आत्मा है। मेरा स्वरूप जो असली है ना, यही है निराकार। तो आत्मा का पिता भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। ये तो शरीर मेरा ये रथ मिला है कार्य करने के लिए, लेकिन वास्तव में हम कौन है? आत्मा है, एक शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा। तभी तो प्रेम की ओर भागना चाहते, जहाँ शांति मिलती वहीं जाना पसंद करती है आत्मा। जहाँ शांति मिलती है आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरा असली स्वरूप अशांति नहीं है, मेरा शांति है, प्रेम है, खुशी है ना? हाँ जी। जहाँ ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ये होता है नहीं जाते, नहीं वहाँ अच्छे नहीं है, लोग को हल्ला करते, लड़ाई झगड़ा करते। और जहाँ आपको प्रेम मिलता, खुशी मिलता, आप वहीं जाना चाहते हैं ना, क्योंकि रियल मेरा वो चीज़ है, इसीलिए वहाँ मुझे ज़्यादा ही होता है। शब्द को देते हुए सभी लोग पकड़ लेंगे, ऊपर कर दिया। ये वाला सब ऊपर कर लेंगे, अच्छा रहेगा। बाबा शिव बाबा फोटो खड़ा कर देंगे। अच्छे से ये वही रिस्पॉन्स करता है। तो हमारा ब्रेन जो है जिस तरह से सुपर कंप्यूटर है, तो मुझे देखना है कि मैं अपने ब्रेन को कौन सा प्रोग्राम दे रहा हूँ, तो रिटर्न क्या आएगा? वही है। अगर हम देखें कि हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, अगर एक भी लेटर या एक भी नंबर हम गलत एंट्री करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? गलत आता है, गलत हो जाता है। तो सेम हमारा ब्रेन जो है सुपर कंप्यूटर है, तो हमको देखना होगा कि हम अपने ब्रेन को कौन सा प्रोग्राम दे रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा मिल सके। क्योंकि हम जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अच्छा देना पड़ता है, अगर अच्छा लेना चाहते हैं तो अच्छा देना पड़ता है, चाहे इससे कंप्यूटर के अंदर एंट्री करें या अपने ब्रेन के अंदर एंट्री करें। आप समझ सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि हम लोग जैसे कि इस मोबाइल को यूज करते हैं, इस मोबाइल को कौन बनाया है? हम लोगों के समाज से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उतना पकड़ हुआ जो कि आज इतने बड़ी साधन बना रखे हैं, तो इसको भी हम चार्ज में लगाते हैं ना। और हमारा ब्रेन भी सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है, तो हम अपने ब्रेन से इतने सारे वर्क कर रहे हैं, तो इसके चार्ज के लिए हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके चार्ज के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत हुआ तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। लेकिन इस ब्रेन को भी चार्ज करने के लिए अगर मनुष्य अपने लिए मात्र
1 घंटा आधा घंटा समय निकाले और तरीके से मेडिटेशन करें ना, तो हमारा लाइफ पूरी तरह से बैलेंस में चलेगा। और हम जिस कार्य को कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कहा जाता है ना कि वो चीज़ें आसान हो जाता है, वो हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। मेडिटेशन ऐसी पावर है जो हमारा वर्क जो है स्मार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। और मेडिटेशन का अर्थ होता है योग। तो देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही योग है। कैसे? जैसे कि हमारे आत्मा के शरीर के साथ योग है ना। अगर आत्मा है तो शरीर है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी चल रहे हैं, जिस भी कार्य कर रहे हैं, हर जगह जुड़ाव है चीज़ों के साथ, तो वही तो योग है। और हम योग करना चाहते हैं, तो जब तक हम ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक योग किसके साथ होना चाहिए, तो जब तक आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, जैसा कि हमने बताया कि आत्मा का वास्तविक पिता परमात्मा होता है, और आत्मा का योग जो है शरीर के साथ होता है। तो जब तक मैं खुद के बारे में नहीं जानूंगी, तब तक अपने परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, एक वो ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परम आत्मा। यानी उस आत्मा के बाद संसार में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको हम लोग परम आत्मा के नाम से जान सकते हैं, है ना। और आत्मा जो है वो क्या चाहती है। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।